शादी हो तो रही हैं बट डाइवोर्सेस उससे ज्यादा हो रहे हैं जी। क्या शादी एक्चुअल में प्री डेस्टिन्ड होती है? अगर प्री डेस्टिन्ड है तो फिर डाइवोर्सेस क्यों होते हैं? ऐसे तो जन्म भी इंसान का पहले से निर्धारित होता है कि किस बच्चे ने कहाँ जन्म लेना है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके कुछ चंद घंटों बाद या महीनों बाद भी उसकी मृत्यु हो जाती है? तो जो भी चीज़ निश्चित है कि वो होगी उसका विनाश भी निश्चित है। आप ये कुछ भी सवाल मुझसे बोलने से पहले या पूछने से पहले याद रखिए, ना तो आप सतयुग में हैं, ना त्रेता युग में है, ना द्वापर में, आप कलयुग में हैं। और कलयुग में कुछ भी हो सकता है। स्वयं भगवान भी आपके सामने आके प्रकट हो सकते हैं। ये आपकी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए और नाम लेने से उद्धार हो सकता है। ये तो बड़े बड़े साधु संत कहते हैं, राधे राधे जपो श्री कृष्ण चले आएंगे। तो आपका अगर विवाह नहीं चल रहा है वो है ईगो प्रॉब्लम। आपका विवाह नहीं चल रहा है तो वो है संस्कार, हम अपने संस्कारों से वहीन होते जा रहे हैं। दिल पर हाथ रखकर कहना, क्या वो शादियां होती हैं जो तुमने अपने बचपन में देखी होंगी? बहुत छोटे हो आप मुझसे उम्र में, अपने घर में जो शादियां, ये जिस तरह से जिस लहजे से आपके माता पिता की शादी हुई, वो शर्माती हुई दुल्हन, वो संस्कार, सुबह से शाम तक भूखे रहना, कुछ ना खाना। आजकल ये नहीं है हमारा कल्चर। ना हम पंजाबी रहे हैं, ना हम साउथ इंडियन रहे हैं, ना हम पूरी तरह से पाश्चात्य में गए हैं और ना ही हम पूरी तरह से अपने में रह पा रहे हैं। कहाँ आज लड़कियां फेरे लेने बैठती हैं मेट्रो शहरों की, मैं हर गांव देहात की लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, वोडका पीकर बैठती हैं। आपके यहाँ आजकल शादी में जब जयमाला होती है जो कि इतना पवित्र है, उसमें आपके यहाँ वाइन खोली जाती है। और क्या खोली जाती है ऐसे कर जो उड़ती है? शैंपियन, राइट, शैंपियन खोली जाती है। ये हमारा कल्चर था या हमारे यहाँ शादी ऐसे होती थी? हमारे यहाँ माता पिता जब तक भूखे रहते थे, जब तक लड़की का कन्यादान नहीं होता था। वो कन्यादान जिसमें 7 फेरे तसल्ली से सुनने होते थे और आज लड़का कहता पंडित जी जल्दी करो, क्यों बोर कर रहे हो, नींद आ रही है। क्या ऐसा होता था? किस वेडिंग के अंदर लड़कियां इतने लाइट कलर के कपड़े पहनती थी, लाल सुर्ख टमाटर के कपड़ों में दुल्हन का जाना, एक सिंगल कपड़ा मम्मी दाज में, दहेज में नहीं कह रही हूँ, दाज में जो उसका सामान जाना उसमें काला कपड़ा रखने नहीं देती थी। और आजकल लड़कियां मेहंदी में काले रंग के कपड़े पहनकर मेहंदी और हल्दी कर रही हैं। कहाँ का कल्चर है? हीरोइनों ने सफेद रंग के लहंगे पहनना शुरू करा, सारी लड़कियां उसी तरफ हो गई, क्रीम कलर, लाइट कलर, ये कलर, वो कलर। हर जगह पर ऐसा नहीं है, पर ज्यादातर जहां है वहीं पर तलाक हो रहे हैं। हम नहीं मानते कुंडली, और फिर जब शादी के 2 महीने बाद झगड़े होने लगते हैं फिर मानते हैं कुंडली। मांगलिक नॉन मांगलिक वी डोंट बिलीव। हमने उसकी पूजा करवा ली। अच्छा, लड़के ने हमें कुंडली ही गलत दी। इंटरनेट पे हमने खुद देख लिया जी हमारे 30 गुण मिलते हैं, हमें किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही तलाक होता है और फिर हमें एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है। मंगलवार शनिवार हमारे यहाँ विवाह नहीं होते थे, अब मंगलवार और शनिवार ही विवाह होते, क्योंकि फ्राइडे को मेहंदी रखेंगे, शनिवार को शादी करेंगे, संडे को हम एक बहुत अच्छी से कॉकटेल करेंगे और हमारे बाद उसके बाद मंडे ट्यूसडे हम बाहर निकल जाएंगे। सब उल्टा। तो शादियां क्यों चलेंगी? नहीं, बट सवाल आपने एक बात बोली कि आज के समय में सब कुछ ईगो की वजह से खराब हो रहा है जी। फिर कुंडली का क्या रोल है इसमें? अगर सब कुछ ईगो की वजह से ये खराब हो रहा है, देन व्हाई इन्वॉल्व कुंडली इन बिटवीन द प्रोसेस? ईगो सुधार लेते हैं ना। ईगो तो सुधरेगी नहीं ना, ईगो भी सुधरेगी या नहीं सुधरेगी वो भी कुंडली बताएगी। पहले भी तो तलाक होते थे, ऐसा नहीं है कि पहले तलाक नहीं होते थे, पर क्या कहा जाता था? बेटा लड़की को ही एडजस्ट करना पड़ता है, बेटा घर बसाकर चलो, और वो लड़की अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे लिए आई है और देखो तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे तो संस्कार, दैट इज कॉल्ड संस्कार। जैसे ही बच्चों में कुछ ईगो प्रॉब्लम होती थी तो तुरंत उन्हें समझाया जाता था कि रिश्तों को जोड़ के रखो। आपको पता है पहले जब लड़की विदा होती थी तो माँ कहती थी बेटा अब तुम जा रही हो दामाद जी के साथ आना, कभी हमारे घर में लड़कर और अकेले मत आना और उस घर की खबर हमें मत देना इस घर में। लेकिन आज लड़की अगर भिंडी भी बनाएगी तो मम्मी कोई वीडियो है भिंडी कैसे बनानी है बता दो। वो सास से नहीं पूछना पसंद करेगी, अपनी माँ से पूछना पसंद करेगी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ईगो को तो सही करना चाहिए, पर ईगो से पहले, शादी से पहले कुंडली मिलानी चाहिए कि बनेगी या नहीं बनेगी, क्या हम दोनों की कुंडली मैत्री में है कि नहीं है या दुश्मन में है, ये समझकर विवाह करना चाहिए।